हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियाँ सुनने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है एक कप कॉफ़ी। तो ये कहानी शुरू करते हैं। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफ़ी शॉप शहर के रेस्टोरेंट की तरह ही थी, पर वहाँ उसे लोगों का व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक आदमी शॉप में आया और उसने 2 कॉफ़ी के पैसे देते हुए 2 कप कॉफ़ी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की ओर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफ़ी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज़ का एक टुकड़ा चिपका दिया, जिस पर लिखा था 1 कप कॉफ़ी। व्यक्ति सोच में पड़ गया। वो समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहाँ आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वो पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था, एक मजदूर के लिए कॉफ़ी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। सर, आपका ऑर्डर प्लीज़, वेटर बोला। दीवार से 1 कप कॉफ़ी, मजदूर ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफ़ी दी और दीवार पर लगी ढेर सारे कागज़ों के टुकड़ों में से 1 कप कॉफ़ी लिखा एक टुकड़ा निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया। व्यक्ति को अब सारी बातें समझ में आ गई, तो उसने समझा कि वहाँ कस्बे के लोग ज़रूरतमंद के लिए पर्ची चिपकवाते हैं, और व्यक्ति को सारी बातें समझ में आई। कस्बे के लोगों का व्यक्ति को अब सारी बात समझ आ गई थी। कस्बे के लोगों का ज़रूरतमंदों के प्रति ये रवैया देखकर वो भाव विभोर हो उठा। उसे लगा सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। चाहे गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफ़ी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। अब वो कस्बों की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। बच्चों, हमें भी इस तरह अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे आसपास खुशहाली होगी तो उसे देखकर हम भी खुश रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाइए और सपनों की दुनिया में खो जाइए। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।